दही ना खावे। यशोदा मैया गोपीन को बता रही हैं, तो मैया कहा करे तुम्हारो लाला, ओ माखन मिसरी को बड़ो रे खवैया, माखन मिसरी को बड़ो रे खवैया। अरे माखन मिसरी को बड़ो रे खवैया, माखन मिसरी को बड़ो रे खवैया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। मुकुट न पहरे लाला स्वाफा न बांधे, मुकुट न पहरे लाला स्वाफा न बांधे। पगड़ी न पहरे कान्हा स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहरे लाला स्वाफा न तो फिर बांधे। ओ मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया, मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की और मैया। खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले। खेल न खेले कान्हा खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले। यशोदा मैया कह रही है खेल भी लाए खेले, खिलौना दे दो तो फेंक दे भैया, तो फिर क्या करे तुम्हारा लाला। वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया, वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। ओ नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि। ओ हंस हंस कंठ लगावे यशोदा मैया, हंस हंस कंठ लगावे यशोदा मैया। गाओ नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। बोल बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी नाचते हैं, यशोदा मैया ताल बजाती हैं, आकाश में इंद्र इंद्राणी प्रकट हो जाते हैं और मन में कहते हैं कि यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। उमा पार्वती प्रकट हो जाती हैं और महादेव प्रकट हो जाते हैं, वे भी वंदन करते हैं कि यशोदा मैया का कितना बड़ा सौभाग्य है। सब देवी देवता यशोदा मैया की सराहना करते हैं, मैया तेरे जैसो भाग्य कोई को ना है। यह धन धर्म ही ते पायो, नीके राख यशोदा मैया नारायण घर आयो।
बंधुओं, मैं भी यशोदा हूं, आप भी यशोदा हो, हम सबके यहां ठाकुर जी पधारे हैं। हम सबकी गोद में ठाकुर जी बैठते हैं, हम सबके हाथन से श्रृंगार स्वीकार करें, हम सबके हाथन की बनी सामग्री स्वीकार करें, पर यशोदा की तरह हमारे भाव कहां हैं ठाकुर जी के प्रति? नी के राख यशोदा मैया, नारायण घर आयो। हमारे अष्ट सखा तो इतना सुंदर वर्णन करते हैं। बंधुओं, सहचरी भाव, गोपी प्रेम सब अपनी जगह हैं, पर श्री यशोदा जी का जो प्रेम है ना ठाकुर जी से, उसकी पहुंच कोई नहीं कर सकता। रात्रि में सुलाती हैं यशोदा मैया, तो मैया के ऐसे भुजा पे ठाकुर जी सर रख करके सोजा में। एक सुंदर प्रसंग है कि यशोदा मैया सुला रही हैं लाला को, और लाला प्रेम से शयन कर रहे हैं। मैया तो कभी कोई बात की जिद करें, कभी कोई बात की जिद करें, मैया सब बातन को सुने लाला की, कभी कैसी कैसी बात करें। मैया ठाकुर जी से कह रही है, ठाकुर जी कह में बोले, मैया तुमको इतना डांटे काहे को है? तुम वो इतना डांटे काहे को है? यशोदा मैया कहें, बोले लाला तू कितनों सजा धजाओ, तू जाकर के गोबर में ही खेले, मट्टी में ही सान ले अपने आप पे, या मारे तो डांकू। मुझे ऐसा लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी बोले, और नहीं तो मैया ये बड़ा भगवान को अवतार जो भयो काओ जे मैं ही तो हतो, मैं ही तो हो। ऐसे ठाकुर जी बात करें। एक प्रसंग है, वो मुझे उसकी पर्ची मिल नहीं रही है, वो मैंने श्लोक लिख के रखा था। उसमें ऐसा वर्णन आता है कि यशोदा मैया ठाकुर जी को राम कथा सुनाती हैं एक दिन, और जब ठाकुर जी सो जाते, शयन करते हैं यशोदा मैया की भुजा पे सर रख के, तो यशोदा मैया कहती हैं, लाला एक राम नाम के राजा है। तो श्लोक में ऐसा वर्णन है, ठाकुर जी करते हैं आंख बंद करके लेटे हैं, और यशोदा मैया उनको कथा सुना रही है। उन राम जी की एक अत्यंत सुंदरी कन्या के साथ ब्याह भयो, वा को नाम हतो सीता। ठाकुर जी कहें और लाला दोनों उनको ब्याह गयो, परंतु कोई कारणवश उनको वन में जानो पड़ो। ठाकुर जी बोले और वहां पे लाला एक सुर्पणखा नाम की एक राक्षसी आई, वाके ठाकुर जी ने नाक कान काट दिए। ठाकुर जी बोले लेकिन एक दिना की बात है लाला, पंचवटी में सब लीला चल रही, तभी एक रावण नाम को राक्षस आयो, और वो रावण नाम को राक्षस आकर के सीता जी को हरण कर ले गयो। जैसे ही यशोदा मैया ने सीता हरण की कथा सुनाई, सोई ठाकुर जी के नेत्र खुल गए, और नेत्र खुल करके ठाकुर जी उठ के खड़े है गए, बोले लाओ लक्ष्मण मेरा धनुष बाण कहाँ है? आज इस रावण को मैं यहीं नष्ट कर दूंगा, नहीं ले जाने दूंगा सीता जी को यहां से। अरे इसकी हिम्मत, उस समय तो हम वन में थे, मेरे पीछे से हरण करके ले गया, लेकिन मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, मैं अभी इसको बताता हूं। यशोदा मैया तो घबरा गई, लाला कन्हैया, ओ कन्हैया का है गयो? और ठाकुर जी तो नेत्र बंद करके निकल के भागे। मैया मैया आज मुंह को रोक मत, या रावण के 10 सिरन को काट दूंगा मैं, ये कैसे लेके गए हो सीता जी को? अरे मैया लाला लाला नहीं, मेरे पास आ जा, मेरी बात तो सुन। ठाकुर जी को अंक में भर लियो, और अंक में भर के फिर यशोदा मैया ने लोरी सुनाई, तब जाके लाल जी शांत भये, नहीं तो लाल जी तो आज भावावेश में आ गए।
बोले वादना तो मेरे पीछे तो ले गो सीता जी को, आज ले जाके दिखा। वह दिन से यशोदा मैया ने गांठ बांध ली, कभी राम कथा नहीं सुनाऊंगी या ये तो राम ही बन जावे अपने आप में। इतना सुंदर कृष्ण करणामृत ग्रंथ का प्रसंग है, वो श्लोक है। श्लोक में ठाकुर जी कहते हैं और फिर खड़े होकर के युद्ध करने के लिए भागते हैं। यशोदा मैया सुलाती है लाला को, लाल जी सो जाते हैं रात्रि में, यशोदा मैया से लिपट के सोते हैं। और जैसे सुबह का प्रातः काल होता है, यशोदा मैया आती हैं। और कैसे आती हैं? बड़ी अचक करके आती हैं। ठाकुर जी की पीली चदरिया है, पीतांबरी चदरिया में ठाकुर जी सोमे। मैया इत्र वित्र लगा करके बढ़िया चद्दर में सुगंधी आवे, लाला को ऐसे शयन करामे। यशोदा मैया बढ़िया लड्डू बना करके और सुंदर अधोटो दूध लेकर के आवे लाला के काजी, और चद्दर के भीतर धीरे से अपनो हाथ भीतर ले जा करके पहले हाथन को भारी मल करके नेक उष्ण कर ले कि कहीं लाला को ठंडे हाथ लग ना जाए, और उष्ण करके फिर नेक से लाला के चरणन को पकड़ करके धीरे धीरे मैया पामन को दबावे और धीरे धीरे स्वर में के लाला उठ जा, भोर है गई देख, चल जल्दी उठ जा। जागिए बल जई है मोहन, जागिए बल जई है। लाला मैं तेरी बलैया ले लूं, तेरी आरती उतार लूं, चल जल्दी ते उठ जा। ठाकुर जी को उठा रही है मैया, तो लाल जी अपनी चदरिया नेक नीची करें, केवल आंख तक खोलें और एक आंख देख करके यशोदा मैया को देखें, फिर ऊपर कर लें। मैया के लाला देख खेले मत मोते, अब तू जल्दी उठ जा। ठाकुर जी के मैया पहले मुझ को बता, तू मुझ को कहा देगी जाके मारे मैं उठूं? उठ के मोए कछू मिलेगा तो उठूंगा, ना तो आज पूरे दिन सोतो रहूंगा मैं। तब यशोदा मैया ठाकुर जी के, अच्छा लाला कछु नाए दूंगी तो उठेगो नाए? बोले ना मैया मैं तो आज पूरे दिन सूंगो, पहले मुझको बता मुझको कहाँ मिलेगा तब उठूंगो मैं। तब यशोदा मैया कहती है, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया ले हो लालन, जागिए बल जई है। लाला देख तेरे काजे नई मुरलिया मंगवाई है मैंने, और या बंसी को बजावेगो लाला कितना सुंदर लगेगा। चल जल्दी तो उठ जा। सोई ठाकुर जी उठ के बैठे, कहाँ है बंसी, कहाँ है बंसी, जल्दी बंसी दिखा मुँह को। सोई ठाकुर जी की पुरानी बंसी मैया दे दे, ले लाला जेरी बंसी। मैया जी तो पुरानी है, मैं ना उठ रहा। सोई सो गए ठाकुर जी फिर से। यशोदा मैया कह रही है, लाला उठ जा, देख तू ऐसे परेशान मत करे कर, मैं कैसी बूढ़ी बड़ी है गई हूं। तब मैया लोभ दे रही है ठाकुर जी को अनेक प्रकार के। बंधुओं ऐसे ही अपने घर के ठाकुर जी को भी कई लोग हैं सीधे मंदिर में घुसेंगे, ठाकुर जी के मुंह पे लाइट जला दें, ठाकुर जी की भी आंख बंद हो जाती है, भैया ने प्रेम तो उठा देकर। और मैं बुरा नहीं मानिएगा, सुबह सुबह उठ करके महाराज है घंटी बजा दी जोर से, ठाकुर जी कान पकड़ लेते होंगे, नेक धीरे होले करना चाहिए, पर उनका एक नियम विधान ये भाव तो लाओ कि वो लाला ही है वास्तव में। धीरे धीरे घंटी बजाओ, धीरे धीरे इत्र लगा के हाथ में पहले ठाकुर जी के चरण दबाओ, गरम गरम दूध को भोग रखो, लड्डू रखो, ठाकुर जी को मनोहार करो कि लाला उठ जाओ, सीधे उठा मत दो उन्हें। जैसे अपने घर के बालक के मनोहार करते हैं, चल बेटा उठ जा स्कूल जाना है, फिर उसके बहाने होते हैं, फिर गले से लगाते हैं, कई बार फिर उठता है वो। ऐसे ठाकुर जी यशोदा मैया कहें, देख लाला तू ना उठेगो तो आज बहुत बड़े भाव से वंचित है जाएगो। ठाकुर जी भीतर से बात करें, कहा भाव थे मैया? बोले गायन के गलबंद खूटे, डगर बन की लई लालन, जागिए बल जई है। लाला
तू तो आज यहीं सोता रह गयो, और तेरी सबरी गैया बछिया बछड़ा जिनको तू सवेरे जाए करके खिलावे, उन सबन को तो खिलाए बिना ही देख बलराम लेके जा रहा हो वन में, और वन में जाके उन सबन को जन कहां चरा के लावेगो, आज तू गैया के संग खेले ही ना पावेगो। और जैसे ही सुनी ठाकुर जी ने गैया लेके बलराम जी जा रहे हैं, सोई ठाकुर जी तो उछल के खड़े है गए, अरे मैया मेरी गैयान को लेके दाऊ दादा कैसे जाएगो। सोई ठाकुर जी को पकड़ करके मैया ने तुरंत तो काजर लगा दियो, लाला को कहीं नजर नहीं लगे, तुरंत आरती लेकर के ठाकुर जी की मंगला कर दी, और तुरंत दूध पिवाए करके लड्डू खवाए दियो। ठाकुर जी जल्दी मुंह में लड्डू भर के भागे गौशाला, गौशाला में जाके देखे सबरी गैया खड़ी है। फिर रोते रोते आ, मैया तेने मुझे झूठ कही। बोले झूठ नहीं कहती तो तू सोते ही रहता, या हमारी कही मैंने तो। बोले ठीक है मैया, तू कर ले अपने मन की, अपने ने उठाए तो दियो, मैं नहाऊंगो ना, अब पूरे दिन ऐसे ही रहूंगो। यशोदा मैया के मोह कहा है मत नहावे, वैसे ही कारो है और कारो है जाएगो, कोई भय ना करेगो तोते। सोई ठाकुर जी अपने आप चले जा, मैं कुआ में ते जल खेच लग, मैया जल्दी नवा, मैं ब्याह तो करनो मुँह, तू मैया रोज नवाए कर मुँह को, और सुन तू रज लगा के मुँह को नवाए कर, मैं गोरो रह जाऊंगो, फिर मेरा ब्याह होएगो। ऐसी छोटी छोटी बातें यशोदा मैया से लाल जी करते हैं। यशोदा मैया के प्रेम के उफान भरता है हृदय में ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी 3.5 बरस के है गए, तोतली वाणी बोलते हैं, इतना प्रेम भर के ठाकुर जी रहते हैं। और श्री सुकाचार्य जी महाराज यहां ठाकुर जी की ऊधमों का वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों के साथ कैसा ऊधम बताते हैं। बोले संज्ञग्निडम शशि जल द्विजकंटकेभ्य, श्रृंगी गैयाओं के सींग से लटक जाते हैं, अग्नि चूल्हे की अग्नि लेके भागते हैं, द्यमष्टि, इतना सुंदर लगता है मुझे ये प्रसंग। ठाकुर जी रो रहे हैं सुबह सुबह। यशोदा मैया बोली काय गो लाला काय को रो रहा है। बोले मैया कल मेरे संग, कल मोकू पतो चली कि मेरे संग तो बहुत बड़ा अत्याचार है, रोज जन्मते। मैया बोली का अत्याचार है गो लाला तेरे संग। बोले मैया कल एक बछिया को जन्म भयो गौशाला में। बोले अच्छा, फिर मैंने वह बछिया को देखी तो मेरे मन में आई कि मेरो जन्म है 3 साल है गए, अभी तक सबरे दांत आए ना, या कि देखूं दांत निकलेगी ना। मैंने जैसी जन्म लेती वह बछिया को मुंह खेलो वह सबरे दांत आ गए। मैया मोए लगी अरे राम मेरे संग कितनो बुरो भयो, मैं 3 बरस को बूढ़ा है गयो, मेरे अभी तक दांत ही ना निकले। मैया वह बछिया के सबरे दांत आ गए, मेरे चोना आम रहे। तब यशोदा मैया अब कहा समझाए लाला को। तो लाला से कहे लाला देख तो को सांची बताऊं तेरे दांत क्यों ना आ रहे। बोले बताओ। तू मक्खन बहुत खावे और मक्खन चीकनो होवे, अब तो चीकनो चीकनो मक्खन खावे तो तेरे सबरे दांत चीकने हैं कि पेट में चले जाएं। तो दूध पिए कर, देख बलराम के दांत निकल आए सबरे, दूध पीवे। और देख बलराम की चोटी भी लंबी है गई है, दूध पीवे। सोई ठाकुर जी कूद पड़े, बोले मुंह को दूध पीवा, अब ही पीवा मैया। और दूध को पात्र लेके मुख से लगा ले, मैं अपनी चोटी पकड़ के खड़े हो जाए ठाकुर जी, देखूं बड़ी है रही है कि ना। और फिर दूध पीवे के बाद में फिर अपने दांत गिने, मैया ये तो 4 की 4 ही बड़ी ना रहे। यशोदा मैया के लाला तू इतना परेशान करे मुंह को पूरे दिना, कैसे समझाऊं तो है। आहा ठाकुर जी अब थोड़े थोड़े बाहर जाने लगे नंद भवन के।